जस करनी। जब शरद ऋतु आती है तो धरती पर एक चमत्कार होता है। गर्मी में एक समस्या होती है, रेणु बहुत होती है। रेणु माने धूल। और बरसात की प्रॉब्लम होती है कि पंख बहुत होता है धरती पर। पंख माने वो पंकज सब, पंकज, पंख से जो जन्म लिया है उसको पंकज कहते हैं। पंख माने हाँ कीचड़। तो बरसात में पंख और ग्रीष्म में रेणु, ठीक है ना। जब गर्मी होती है तो मारे धूल 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 सब चारों तरफ, धूल धूल। और जब बरसात में मारे पंख पंख सब चारों तरफ, पंख पंख होता है। लेकिन शरद ऋतु की विशेषता क्या है? पंख न रेणु, न कीचड़ है अब और न धूल है इस समय, न कीचड़ बचा, क्योंकि उदित अगस्त और पंथ जल सोसा। अगस्त जी पैदा हो गए, उदय हो गए और सब कीचड़ सूख गए, है ना, पानी से सूख गए। तो पंख न रेणु। शरद ऋतु की विशेषता क्या है कि ना उसमें पंख होता है कीचड़ और न धूल होती, ठीक है। सोह असि धरनी, धरती ऐसे शोभायमान हो रही है बिना पंख और बिना धूल की। नीत निपुण नृप कै जसि करनी, जैसे नीत निपुण राजा, बुद्धिमान राजा जैसा होना चाहिए, धरती ऐसे शोभायमान हो रही है, न कीचड़ न धूल। अब इसका अर्थ लगाओ थोड़ा सा। अब इसको राजा के साथ जोड़ा गया है तो कुछ इसका अर्थ है। शरद ऋतु में धरती न तो कीचड़ से लैस है न धूल से लैस है। बुद्धिमान राजा कुछ ऐसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा ही। नीत निपुण नृप कै जस करनी। राजा कैसा होना चाहिए? ना बहुत ग्रीष्म, ठीक है, ना इतना गर्म हो कि मार सब धूल धूल हो जाए, और ना इतना उदार हो कि सब चाहले फैल जाए पूरा। राजा अगर बहुत उदार होगा, बड़ा सीधा होगा, बहुत करुणा बरसाने वाला होगा, तो सब पूरे राज्य में उसके सब पंख पंख हो जाएगा, तो पूरा रायता फैल जाएगा, सब रायता। और मैं नाम न लूं, नैमिष में एक आश्रम है, नैमिष में, तो जब तक वहां पर थोड़ा बुद्धिमान वो रहा महंत वहां का, वो इतना विकासशील आश्रम था, वो विकसित आश्रम, आनंद आता था, आनंद। मैं गया हूं जब छोटेपन में, इतना आनंद आता था। लेकिन वो जब कर्मठ महात्मा अचानक खत्म हो गया वो एक्सीडेंट में, तो एक बहुत सज्जन महात्मा बैठा ले गए, बहुत ही सज्जन, करुणावतारम। अब नाम न लूं मैं, नाम आप जानते होंगे, एकदम रियल संत, रियल महात्मा। और परिणाम जानते हो क्या हुआ? पूरा आश्रम सब रायता फैल गया। कभी जाके देखो निमसारा उजड़ गया, पूरा उजड़ा पड़ा है सब। कोई यहाँ कब्जा किया, कोई हुआ कब्जा किया, ये कोने में कब्जा, कोई वही कोने में कब्जा, सब कब्जा हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा ही कुछ वो ढीले 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 नहीं कहूंगा, कुछ ज्यादा ही वर्षा करने वाले, ज्यादा ही उदार सज्जन सीधे महात्मा गद्दी बैठ गए, सब आश्रम में पूरा सब रायता फैल गया, रायता फैल गया, है ना। ये मजाक नहीं है, जाके आंखों देखो अपनी आप। अच्छा, बहुत कोई सख्त बैठ जाए गद्दी पर तो सब धूल उड़ जाएगी, पर राज्य में सब धूल धूल हो जाएगी। राजा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ना बहुत गर्म कि राज्य में सब धूल हो जाए, और ना बहुत ढीला कि सब पूरा चाहले फैल जाए, पूरा चाहले चाहला हो जाए। राजा ऐसा होना चाहिए कि पंख न रेणु, पंख न रेणु, ना इतने ढीले हो जाओ कि पता लगे सब बदमाशों की चढ़बजी, सब बेमान मक्कार सब फैल गए चारों तरफ। जब राजा बहुत ढीला होता है तो फिर बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट प्रधन प्रदेश सब चाला हो गया। तो मेरे कहने का भाव इस चौपाई में बड़ा बढ़िया राजा की परिभाषा है। राजा न बहुत गर्म हो न बहुत सीधा हो, राजा ऐसा बुद्धिमान हो कि जहां गर्मी काम पड़े गर्मी दिखाए, और जहां मीडियम उसकी जिंदगी हो, मीडियम। पंख न रेणु सोह असि धरनी नीत